दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका। यहाँ पे टॉप 100 जीके क्वेश्चन जो ऑल एग्जामिनेशन के लिए रहेंगे, जो बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, उनको आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे सुपर फास्ट तरीके से। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पे आता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो देखिए, ये आता है 1919, सभी को जानते हैं यहाँ पे। और यहाँ अगर हम बात करेंगे 13 अप्रैल 1919 राइट आंसर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी यहाँ पे पूछ रहे हैं, तो सैडल। आगे देखते हैं, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? यहाँ पे कवरत्ती। यहाँ थोड़ा सा अलग लिखा हुआ है, तो यहाँ कवरत्ती याद रखिएगा आप लोग। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 9 वर्ष का कार्यकाल होता है। भारत में राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। इसके अतिरिक्त अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल भी हॉकी ही है। कुचिपुड़ी जो है ये कहाँ का नृत्य शैली है? तो ये आंध्र प्रदेश की है। इके बाना, ये जो है फूल सजाने की एक जापानी कला है, इके बाना याद रखिएगा। उबेर कप जो है बैडमिंटन से संबंधित है। मानव शरीर में कुल जो हड्डियां होती हैं ये 300 होती है, जबकि एक नवजात शिशु जो होता है उसके शरीर में जो हड्डियां होती है वो कितनी होती है? 300 होती है। बट यहाँ पे जो मानव शरीर के वयस्क शरीर की बात करेंगे 206 हड्डियां उसमें देखने को मिलती हैं। हालांकि आगे चलेंगे, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो देखिए, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। मैन ऑफ अगर आप बात करेंगे डेस्टिनी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नेपोलियन को। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपको ब्रुसेल्स में देखने को मिलता है, जो नाटो का मुख्यालय है, याद रखिएगा। जिम्नास्टिक खेल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 8 खिलाड़ी होते हैं। तंबाकू में कौन सा रसायन होता है? निकोटिन होता है, जिसके कारण आपको उसकी आदत या लत लग जाती है। गंगा नदी का अन्य नाम क्या है? तो गंगा नदी को भगीरथी के नाम से भी जानते हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में किसने लिखा है? तो ये कार्ल मार्क्स ने लिखा हुआ है, याद रखिएगा। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो अल बिरूनी जो थे ये पुराणों का अध्ययन करने वाले प्रथम मुसलमान थे। प्रजातंत्र जनता का और जनता के लिए और जनता का शासन है, किसने कहा है? तो ये अब्राहम लिंकन ने कहा है। किसने कहा है? अब्राहम लिंकन ने कहा, याद रखिएगा। भारत में सबसे भयानक अकाल बंगाल में कब पड़ा था? तो ये पड़ा था भैया 1943 में, जब भारत में एक भयानक अकाल की देखने को मिला था। 1943 की ये बात है। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सलीम उल्लाह खां, याद रखिएगा। ऑस्कर से विभूषित पहले भारतीय कौन थे? भानु अथैया। सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र वाला भारतीय राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1993 में की गई थी। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था, है ना। मदुरै कहाँ है? तो भैया आपको ये तमिलनाडु में देखने को मिलती है, याद रखिएगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो भैया ये आपको पेरिस में देखने को मिलता है। भारत में मसाले के नाम पर किसे जाना जाता है? तो वो केरल को जाना जाता है, याद रखिएगा, केरल को जाना जाता है। मंडल आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? 1979 में हुआ था। बहुत बढ़िया प्रश्न है, और अभी तक अगर आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हो और तो वीडियो को लाइक करिएगा। सांची में स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने कराया था, याद रखिएगा, अशोक ने कराया था। मेगास्थनीज ने किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? तो सेलुकस। मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? तो ये विश्व दत्त ने लिखी हुई है, याद रखिएगा। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहां भेज दिया था? तो श्रीलंका भेज दिया था। कौन सा सम्राट जैन धर्म ग्रहण करके श्रवण बेलगुला चला गया था? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य थे। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो वो बृहद्रथ था। महाभाष्य के लेखक कौन है? तो ये पतंजलि है। कौन है भैया? पतंजलि है। पतंजलि किसके दरबार में थे? तो पुष्पमित्र शुंग के दरबार में पतंजलि थे। कनिष्क किस वंश के शासक थे? तो ये आपके कुषाण वंश के थे, याद रखिएगा। कनिष्क की राजधानी कहाँ है? तो पुरुषपुर है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में भारत में सबसे पहले सूर्य निकलता है, अरुणाचल प्रदेश में। भारत का सर्वोच्चम सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न जो है भारत का सबसे बड़ा सम्मान है, याद रखिएगा। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इंदिरा गांधी, 1971 की बात है। भारत में मानसून का सबसे पहला यहाँ कहाँ आता है? तो ये केरल राज्य में आता है, जून के प्रथम सप्ताह में। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी? तो बोध गया में हुई थी, याद रखिएगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था?
लॉर्ड विलियम बेटिक्स था। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए है। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होता है। कागज का आविष्कार किस देश ने किया था? तो भैया चाइना ने, चीन ने जो है कागज का आविष्कार किया था। सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन है? तो कॉपरनिक्स हैं। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है? तो मधुमेह, शुगर के लिए किया जाता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मशीन राम जो मेघालय में है, वहां पे भारत में सबसे ज्यादा वर्षा देखने को मिलती है। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान बेगम। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया है? जॉन लोगी बियर्ड ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था 1919 में। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह सबसे ज्यादा चमकीला भी है और गर्म भी है। कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का होना। भारत पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। मछली अपना सांस किसकी सहायता से लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से लेती है। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? सरोजनी नायडू है। भारत में सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जो मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिल रहा है। विश्व में सबसे पहले किसने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बताया था? न्यूटन ने बताया था। ब्रह्मपुत्र नदी का प्रारंभिक नाम क्या था? यारलुंग। सांगपो जो है इसका पुराना नाम था। भारत का पहला रेलवे मार्ग कहाँ पे शुरू हुआ था? मुंबई से ठाणे चालू हुआ था। यहाँ पे 1853 में। आपको बताना है महज कितने किलोमीटर की दूरी ये चली थी। किस भारतीय राज्य में चोरियाल पेंटिंग पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपके भैया तेलंगाना में। नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत 2014 में होती है। पृथ्वी में कुल सतह में कितना प्रतिशत जल से घिरा हुआ है? तो 71% जल से घिरा हुआ है, बच्चा भी जानता है। अंग्रेजी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक है जॉर्ज ऑरवेल, का असली नाम क्या रहा है? तो इनका एरिक ऑथर ब्लेयर इनका ओरिजिनल नाम है। भारत में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा हुआ है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा लिखा हुआ है। भारत संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो भैया अनुच्छेद 51 में है। नाइट्रिक अम्ल का लवण क्या कहलाता है? तो नाइट्रेट कहलाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टैपेज होती है। याद रखिएगा। जावेदी पहाड़ी किस राज्य के हैं? तो तमिलनाडु के हैं। 7 पहाड़ियों का नगर आपको रोम को कहा जाता है। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग यहाँ पे देखेंगे तो 1.5 मिनट का समय के आसपास लग जाता है। वायु से हल्की गैस होती है अमोनिया। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है आपका एसिड अम्ल। याद रखिएगा। माइक्रोफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। भारत के किस राज्य में थार मरुभूमि है? तो राजस्थान में है। और भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान भी यहीं पर है। ऑपरेशन फ्लड की बात करेंगे तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित था। कच्छ का रण की अगर हम बात करेंगे जंगली गधों के लिए है। कुल्लू घाटी के बारे में बात करेंगे, धौलाधार और पीर पंजाल यहाँ पे देखने को मिलता है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर जो है ये शारदा नहर आपको देखने को मिलती है। दक्षिणी पूर्वी एशिया रबड़ किस स्थान पे लाया जाता है? तो अमेजन की बेसिन से। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से पाया जाता है तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। दाचीगम वन्य जीव अभ्यारण्य किसके लिए? जम्मू एंड कश्मीर में आपको देखने को मिलता है। और अंत वाला जो प्रश्न है भाई ये आपको स्वयं करना है। चलिए आप बताइएगा कि कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो और जो टॉप 100 क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छे नहीं लगे तो भी बताइएगा। जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।